हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे लाइन बैलेंसिंग प्रोसीजर। लाइन बैलेंसिंग का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था। सो आई होप आपने लेक्चर अटेंड किया होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। इसलिए अगर नहीं किया है किसी ने तो लास्ट लेक्चर भी आप अटेंड कर लीजिए और कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, दैट इज प्रोसीजर ऑफ लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग का प्रोसीजर क्या होता है? तो लाइन बैलेंसिंग का प्रोसीजर बताने से पहले एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन बैलेंसिंग, ठीक है, ताकि आप प्रोसीजर को भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। सो लाइन बैलेंसिंग इज ऑल्सो नोन एज असेंबली लाइन बैलेंसिंग। अब असेंबली आपको पता ही है असेंबलिंग क्या होती है, ठीक है। सो इट इज अ फॉर्म एंड इट इज अरेंजिंग अ प्रोडक्शन लाइन so that there is an even flow of production from one workstation to next, so that there are no delay at any workstations that will leave the next workstations with idle time. ओके, तो लाइन बैलेंसिंग क्या है? लाइन बैलेंसिंग एक प्रोसीजर है जिसमें बात कर रहे हैं कि भाई अगर कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट को एक्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए ये 5 वर्क स्टेशन है, इनसे पास होना है, ठीक है। तो लाइन बैलेंसिंग यही है। सबसे पहले आपने इनको अरेंज किया कि भाई ये जो वन नंबर है वो जो ए है वो 1 पे आएगा, जो बी है वो 2 पे आएगा। एक तरीके से आपने इनको एक तरीके से अरेंज कर लिया। ऐसा नहीं है कि ये 5 वर्क स्टेशन है तो आप इस प्रोडक्ट को कहीं कैसे भी एक्टिविटीज या जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवा सकते हो। अगर फर्स्ट स्टेप पे ए है तो पहले आपको ए पे ही ले जाना पड़ेगा वर्क स्टेशन पे, फिर उसके बाद बी पे ही ले जाना पड़ेगा, फिर ये प्रोडक्ट ए से ऑपरेट होने के बाद बी वर्क स्टेशन पे ही जाएगा, बी से पहले सी पे नहीं जाएगा, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरा, लाइन बैलेंसिंग क्या है? लाइन बैलेंसिंग इज अरेंजिंग अ प्रोडक्शन लाइन एज वेल एज even flow of production from one workstation to other workstations, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका टाइम भी प्रिस्क्राइब कर रखा है कि भाई ये एक्स प्रोडक्ट इतने टाइम के लिए इतने वर्क स्टेशन पे रहेगा और जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशंस है, फंक्शंस है, वो यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे और आइडल टाइम एक लिमिटेड टाइम जो भी प्रिस्क्राइब है उस टाइम में उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट सेकंड वर्क स्टेशन पे भेज दिया जाएगा। तो इसी तरीके से हर वर्क स्टेशन का प्रोसीजर चलता है जिससे प्रोडक्ट आते रहते हैं और जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म रहती हैं, ठीक है। और जो वर्कर्स हैं वो अपना काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भी डिले काम में डिले हो रही है या फिर एक वर्क स्टेशन की डिले की वजह से दूसरे वर्क स्टेशन की ऑपरेशंस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो लाइन बैलेंसिंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज द अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्वेंशियल वर्क एक्टिविटीज इनटू वर्क स्टेशंस, ठीक है। एक आपने सिक्वेंस बनाया, इस सिक्वेंस के हिसाब से आप क्या करते हैं, वर्किंग जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको एक्टिविटीज वाइज परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। सो नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर होता है लाइन बैलेंसिंग का, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है लाइन बैलेंसिंग। सो फॉलोइंग आर main steps in procedure। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 1 में डिटरमाइन व्हाट टास्क मस्ट बी परफॉर्म। must be performed to complete one unit of a finished product, ठीक है। तो पहला स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 1 ऑफ लाइन बैलेंसिंग प्रोसीजर, डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क मस्ट बी परफॉर्म। कौन कौन से टास्क हमको परफॉर्म करने हैं, सबसे पहले आप ये डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, ताकि
जो भी रॉ मटेरियल है या फिर जो रॉ प्रोडक्ट है उसको फिनिश्ड में कन्वर्ट किया जाए. सो द सीक्वेंस इन विच द टास्क मस्ट बी परफॉर्म, ड्रॉ द परफॉर्मेंस डायग्राम. तो जितने भी स्टेप हैं स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं, जैसे कि वर्क स्टेशन ए, वर्क स्टेशन बी, वर्क स्टेशन टी. तो सबसे पहले टास्क डिटरमाइन करेंगे कि वर्क स्टेशन ए पे कौन कौन से टास्क, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होंगे. इसी तरीके से वर्क स्टेशन बी की बात कर रहे हैं और फिर वर्क स्टेशन सी की बात कर रहे हैं. तो इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वर्क स्टेशन ए में कौन सी एक्टिविटीज, तो वही डिटरमाइन करते हैं फर्स्ट स्टेप में. सो फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क मस्ट बी परफॉर्म टू कंप्लीट 1 यूनिट ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. ठीक है. सेकंड स्टेप है स्टेप सेकंड, एस्टिमेट द टास्क टाइम. फिर आप जो भी टास्क है उसका टाइम एस्टिमेट करते हैं. that is very important thing because every workstation has a certain times also for performing the particular task and the duties. तो जो प्रिस्क्राइब टाइम है उतने टाइम पे ही वो प्रोडक्ट उस वर्क स्टेशन पे रहेगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेशन पे चला जाएगा. ठीक है. तो जो भी टाइम है उसी हिसाब से आपको जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शंस है वो परफॉर्म करने होते हैं. तो सेकंड स्टेप यही है, एस्टिमेट द टास्क टाइम. अमाउंट ऑफ टाइम इज टेक टू वर्कर टू परफॉर्म द ईच टास्क. ठीक है. इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है. अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स अ वर्कर to perform each task. थर्ड वन है डिटरमाइन द साइकिल टाइम. Determine the cycle time. जैसे कि ये साइकिल है A, B, C, D, E. ठीक है. तो ये एक साइकिल है ये पांचों वर्क स्टेशंस की. तो यहाँ पे भी हमें टाइम डिटरमाइन करना है. यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे हमने टास्क एस्टिमेट किया कि भाई कोई वर्क स्टेशन ए है, ए वर्क स्टेशन में 5 फंक्शंस परफॉर्म होने हैं. तो इन पांचों फंक्शंस के लिए कितना टाइम लगेगा वो एस्टिमेट कर लिया. उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, पूरे वर्क स्टेशंस की टाइम की बात कर रहे हैं कि भाई इन पांचों फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ए वर्क स्टेशंस को कितना टाइम चाहिए. ठीक है. तो वही चीज थर्ड स्टेप में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, डिटरमाइन द साइकिल टाइम, the amount of time that would elapse between the product coming off the end of the assembly line if the desired or productions were being produced. ठीक है. तो इसी तरीके से A से A वर्क स्टेशन से प्रोडक्ट ऑपरेट होने के बाद B में जाएगा. तो A का टाइम प्रिस्क्राइब है, B का टाइम प्रिस्क्राइब है, C का टाइम, और इन वर्क स्टेशंस पे जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं ताकि प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव तरीके से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाए. ठीक है. और इसके बाद है नेक्स्ट जो कि है स्टेप 4, असाइन ईच टास्क टू अ वर्कर. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो वर्कर्स को असाइन कर देते हैं. तो एक तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क भी हो गया यहाँ पे. असाइन ईच टास्क टू अ वर्कर एंड बैलेंस the assembly line. So this process result in determining the scope of each worker job. ठीक है. हर वर्कर की जॉब क्या है, उसका क्या काम है,
बेटर सुपरविजन हो सकता है इस तरीके से, और हमें बेटर प्रॉपरली पता है कि भाई अगर मेरे अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं तो 5 का क्या क्या जॉब है, उस हिसाब से आप बेटर तरीके से उन्हें सुपरवाइज कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो और गाइड कर सकते हो जो भी टास्क उन्हें परफॉर्म करना है, ठीक है। सो स्टेप इन्वॉल्व इन कंबाइनिंग द टास्क इनटू द वर्कर्स जॉब। स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द डायग्राम, combine task into workstations in order to the sequence of tasks. So when the tasks are combined into the workstations, the number of multiples of cycles time is to be number of workers required. ठीक है, तो पहले तो आपने क्या किया, पहले आपने टास्क को कंबाइन कर लिया। टास्क को कंबाइन करने के बाद फिर उनमें जो जितने भी फंक्शंस हमें ऑपरेट करने हैं या फिर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके हिसाब से उन फंक्शंस को एलोकेट कर दिया वर्कर्स में, यानी कि उनकी जॉब डिफाइन कर दी, उनको अथॉरिटी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी। सो दीज आर द स्टेप एंड प्रोसीजर ऑफ लाइन बैलेंसिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन बैलेंसिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बाय द प्रोडक्शन मैनेजर और द सुपरवाइजर, सो दे कैन बेटर अचीव देयर टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव इन वेरी इफेक्टिव एंड इन क्वालिटेटिव वे। ओके, नाउ व्हाट इज द एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? द प्रोसीजर इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। सबसे पहले आप वर्क स्टेशन को डिटरमाइन करिए। तो जो एनालिसिस की बात कर रहे हैं उसमें जो मेन चीज है वो क्या है? डिटरमाइन वर्क स्टेशन, कि भाई कोई भी एक प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए कितने वर्क स्टेशन से पास होगा, ठीक है। डिटरमाइन द वर्क स्टेशन, और उसके बाद सेकंड है ग्रुप द इंडिविजुअल टास्क। मीन्स टू से कि आपके पास कितनी लेबर है और उसके हिसाब से आप उनको किस अलग अलग काम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ वर्क ऑल्सो डिटरमाइन इन द लाइन बैलेंसिंग प्रोसीजर। यहाँ पे हम डिवीजन ऑफ वर्क की भी बात कर रहे हैं। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टास्क टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। थर्ड है इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क एट ईच स्टेशन। हर स्टेशन पे इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो। और इवेल्युएट द एफिशिएंसी, चाहे मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूं चाहे मैं ग्रुप में बात कर रहा हूं। इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, लाइन बैलेंसिंग प्रोसीजर। ओके, थैंक यू। इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।